नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है माता का आंचल। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके बाबूजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ का अपनी माँ से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। बाबूजी सुबह उठकर भोलानाथ को भी अपने साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद बाबूजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। बाबूजी अपनी पीठ के बल पर लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता था, तो बाबूजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। भोलानाथ के बाबूजी उसे अपने हाथ से एक कटोरे में दूध और भात सानकर भी खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता था तो उसके बाद भी भोलानाथ की माँ एक थाली में दही भात सानती थी और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सभी बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती थी और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी और उसे सजा धजाकर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। भोलानाथ के घर पर कई सारे बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे और धूल की मेड़ से दीवार, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे और माचिस की पेटियों के दरवाजे भी बनते थे। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे दावत तैयार करते थे। जब सभी लोगों की पंक्ति बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा यानी मिट्टी का छोटा सा घर बिगाड़कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी जैसे ही दुल्हन का चेहरा ध्यानपूर्वक देखने लगते तो बच्चे वहां से हंसकर भाग जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी और खेती की जाती थी। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती थी और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से कुचल देते थे और कसोरे का सूप बनाकर और ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बगीचे की ओर दौड़ पड़ते थे और चुन चुन कर घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे और बिजली भी चमकने लगी। बारिश रुकते ही बगीचों में बहुत से बिच्छू नजर आए, जिस कारण बच्चे वहां से डर कर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। तभी अचानक बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। फिर बाकी बच्चों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद मूसन तिवारी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया और फिर गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। जब बाबूजी को यह बात पता चला तो उन्होंने पाठशाला में आकर भोलानाथ को अपनी गोद में उठाकर दुलार करना शुरू किया। इसके बाद वे गुरुजी की चापलूसी करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले आए। फिर रास्ते में भोलानाथ को अपने साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर सुर तान के स्वर साधना करने लगा। इसके बाद एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते और चिल्लाते हुए सब घबराते हुए भागने लगे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे
कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ता हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, लेकिन भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़कर बैठ गई और फिर तुरंत हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई। डर के कारण भोलानाथ के मुंह से सांप तक नहीं निकल पा रहा था। इधर चिंता के कारण माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, लेकिन परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।